यह कहानी शुरू होती है पृथ्वी के सबसे शांत स्थानों में से एक एनेकोइक चैम्बर में। यहाँ प्रसिद्ध ध्वनि विज्ञान विशेषज्ञ विक्रम की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। चारों ओर गहरा सन्नाटा है और हत्या का यह मामला एक अनोखी पहेली बन जाता है, क्योंकि यह अपराधपूर्ण शांति में अंजाम दिया गया। इस वातावरण की रहस्यमय चुप्पी पूरे घटनाक्रम को और भी डरावना बना देती है। अब सवाल उठता है कि इस गूढ़ मौन में आखिर क्या हुआ और विक्रम की मौत के पीछे कौन सा राज छुपा है। जांच की शुरुआत डॉक्टरों की रिपोर्ट से होती है, जिसमें बताया गया कि विक्रम की मृत्यु गंभीर आंतरिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी और जिस कक्ष में वह मिला वह पूरी तरह से बंद था। इस रहस्यपूर्ण परिस्थिति ने जांचकर्ताओं को उलझन में डाल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी सुरक्षित और शांत जगह में हत्या कैसे की गई। इस अनोखे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि असली हत्यारा कौन है? अपनी सोच को साझा करें, वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम फिर लौटते हैं उस शांत कमरे में जहां यह केस धीरे धीरे खुलता जा रहा है। हर सुराग हमें सच्चाई के करीब ले जाता है और आपकी भागीदारी इस कहानी को और भी रोमांचक बना देती है। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतें खोलते हैं। करण, जो विक्रम के सहायक हैं, इस मामले में मुख्य संदिग्ध माने जा रहे हैं। हालांकि हत्या के समय वे चैम्बर के बाहर स्थित नियंत्रण कक्ष में मौजूद थे। निगरानी कैमरों की फुटेज से उनकी गतिविधियों की पुष्टि होती है। इसके अलावा नियंत्रण कक्ष और चैम्बर के बीच एक मोटी ध्वनिरोधक दीवार है जो दोनों स्थानों को पूरी तरह अलग करती है। ऐसे में करण का घटना स्थल पर होना संभव नहीं लगता। इन तथ्यों के आधार पर करण का अलिबी मजबूत प्रतीत होता है। इंस्पेक्टर सेन ने विक्रम के कान के पास एक छोटी मुड़ी हुई धातु की तार खोजी है। साथ ही वह एयर इनटेक वेंट पर हल्की कंपन महसूस करते हैं। इन संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि हत्या में कोई असामान्य हथियार इस्तेमाल किया गया है। दर्शकों के मन में तार के उद्देश्य को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या यह तार किसी यांत्रिक उपकरण का हिस्सा थी या फिर इसे किसी विशेष तरीके से प्रयोग किया गया? सेन की खोज मामले को और रहस्यमय बना देती है, जिससे जांच की दिशा बदल सकती है। सेन ने खुलासा किया कि कर्ण ने मुड़ी हुई तार का उपयोग करके चैम्बर के एयर वेंट में छिपे एक इंफ्रासाउंड एमिटर को सक्रिय किया था। कर्ण ने विक्रम की शारीरिक कमजोरी के बारे में अपनी जानकारी का फायदा उठाया और अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि के माध्यम से हमला करने की योजना बनाई। इंफ्रासाउंड, जो सामान्य सुनने की सीमा से नीचे की ध्वनि होती है, मानव शरीर पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। कर्ण ने इसी तकनीक का इस्तेमाल कर विक्रम को निशाना बनाया, जिससे उसके स्वास्थ्य पर अचानक असर पड़ा। यह योजना इतनी चुपचाप और चालाकी से बनाई गई थी कि किसी को भी इस छिपे हुए खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। सेन के इस खुलासे ने मामले की जटिलता को और बढ़ा दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। इस खंड में सेन बताते हैं कि किस तरह एक सटीक इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी विक्रम की कमजोर रक्तवाहिका की प्राकृतिक गूंज से मेल खा गई। इसके परिणाम स्वरूप रक्तवाहिका कुछ ही सेकंड में फट गई। चैम्बर की पूर्ण शांति ने इस घातक कंपन को और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया, जिससे आवाज ही हत्या का हथियार बन गई। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार विज्ञान और ध्वनि की शक्ति का दुरुपयोग जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ कोई पारंपरिक हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कंपन और मौन ने मिलकर एक अप्रत्याशित खतरा पैदा कर दिया। कर्ण ने अंततः स्वीकार कर लिया कि उस कमरे की खामोशी उसे बचा नहीं सकी। इंस्पेक्टर सेन ने समझाया कि कैसे भौतिकी के सिद्धांत और कमरे की साउंड प्रूफिंग ने ही अपराधी के खिलाफ काम किया। ये मामला दर्शाता है कि विज्ञान और तर्क हमेशा सच को उजागर करने में मदद करते हैं। जैसे ही ये रहस्य सुलझता है, दर्शकों को और गूढ़ मामलों को जानने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हर कहानी में कुछ नया सीखने को मिलता है और हर रहस्य एक नई खोज की ओर प्रेरित करता है।